हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक जनरल टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे कि एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट होना क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ मेरा मतलब सिर्फ एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट होने से नहीं है, बल्कि वो ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग ब्रोकर के पास होना चाहिए। एक ही ब्रोकर पे मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अदर देन कि आप पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कर लोगे। पर अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर्स पे अकाउंट्स होते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इनमें से। मतलब आप बहुत भारी नुकसान ले सकते हो कुछ सिचुएशंस में, जिससे आप बच जाते हो अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर्स के पास अकाउंट्स हैं। तो आज वो फ़ायदे हम देखेंगे। अगेन, इससे पहले मैं प्रोसीड करूं तो डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई भी जो भी मैं बात करूँगा ये मेरी सजेशन या मेरा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आज तो हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात भी नहीं करने वाले। पर अगेन, किसी स्पेसिफिक इवन टूल को यूज़ करने के लिए, ब्रोकर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एक लर्निंग है अपनी, जो सीखी है एक्सपीरियंस के बाद, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके सिवाय कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ना मैं कोई सेबी के साथ रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एडवाइज़र हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप कभी भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहें तो रिस्क्स को समझिए और पहले किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र से कांटेक्ट कर लीजिए, तभी अपने पैसे को ट्रेड करिए या इन्वेस्ट कीजिए, उसके बिना मत करिए। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाऊँगा बेनिफिट्स को और फिर समझाते भी जाऊँगा। तो सबसे पहला जो यहाँ हमारे को बेनिफिट होता है, अगर आपके पास मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं अलग अलग ब्रोकर्स के पास, वो होता है बैकअप क्रिएट हो जाता है। तो बैकअप से अब हमारा मतलब क्या है, इसको बेसिकली ठीक से समझते हैं कि बैकअप से मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ। तो बैकअप से सिंपल सा मीनिंग जो मेरा है वो ये है कि बहुत बार, और ये मैं बड़ी से बड़ी कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ, ये मत सोचेगा कि ये छोटी कंपनीज के साथ या नई कंपनीज के साथ होता है। किसी भी ट्रेडिंग ऐप में कभी भी ग्लिच आ सकती है। अब सपोज कीजिए आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं और आपके वो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं और उसकी प्राइस जो है गिरने लगती है, और आपको पता है कुछ गड़बड़ हुई है इस कंपनी के साथ और इसकी प्राइस अभी और काफ़ी गिरेगी, और आप उन शेयर्स को बेचना चाह रहे हो। पर उस दिन आपकी बाई चांस ऐसा हो गया कि ऐप एक्सेसिबल नहीं है, ऐप काम ही नहीं कर रही, राइट। अब अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऐप उस वक्त काम नहीं कर रही, ऐप एक्सेसिबल नहीं है, तो आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाओगे। और अगर 3-4 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम लगा उस कंपनी को, उस ऐप को दोबारा चालू करने में, उतनी देर में अगर स्टॉक 15-20%, 10%, 5% जितना भी गिर गया, तो वो सारा नुकसान आपका हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। वेर एज अगर आपके पास दो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं अलग अलग ब्रोकर्स के पास, तो दूसरे ब्रोकर की ऐप तो चल रही होगी, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्स को शॉर्ट कर सकते हो या फ्यूचर को सेल कर सकते हो। जो लोग डेरिवेटिव्स जानते हैं वो फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप शेयर्स को शॉर्ट कर सकते हो। अब आपको ये पता है कि एक अकाउंट में अगर मेरा जो है नुकसान हो रहा है, यानी शेयर्स की प्राइस गिर रही है, तो आपका कोई भी रीज़न हो गया और एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको दिख रहा है कि मेरे को जो है ना फ़ोन पे ऐप चल रही है, ना ऑनलाइन चल रही है कंप्यूटर के थ्रू, मैं करूँ क्या इस वक्त, हाउ डू आई एग्जिट माई पोजीशन, कैसे मैं अपनी पोजीशन से बाहर निकलूँ। तो वहाँ आपका एक बैकअप क्रिएट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना, ये हर किसी को ना समझ में तब आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मोस्टली जो ऐप्स हैं आजकल ये अच्छी चलती हैं। तो आपको साल 2 साल में हो सकता है 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम ऐसा फेस करना पड़े कि उस टाइम पे आपको अपने शेयर्स सेल करने थे इमीडिएटली, क्योंकि नुकसान में जा रहे थे या कोई भी ट्रेड लेना था जो ज़रूरी था आपके लिए लेना, टाइम सेंसिटिव था, पर आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं थी, और ऐसा था कि ना फ़ोन पे एक्सेसिबल थी, ना लैपटॉप पे एक्सेसिबल थी, आप बिल्कुल ही एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन में बैकअप क्रिएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऐसा दिन आ गया ना, तो आराम से आप 25-30 हज़ार 40 हज़ार का लॉस ले सकते हो। यानी आपका पूरा जो मंथली प्रॉफिट होता है या इवन कुछ मंथ्स का प्रॉफिट होता है, वो आप 1 सेकंड में लूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ऑन द डी डे आपकी ऐप ने काम नहीं किया। तो हमेशा अगर आपके 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, तो वहाँ उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है एक बैकअप क्रिएट कर पाते हो। यानी दोनों अकाउंट्स में कुछ-कुछ पैसा आप डाल के रखो, दोनों में ट्रेड करो, तो आपका एक बैकअप ऐप रहता है कि कभी अगर एक अकाउंट से मैं शेयर्स नहीं बेच पा रहा और मुझे आज बेचने उसकी प्राइस गिर रही है, तो मैं दूसरे में उसको शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। या फिर मैं पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ, अगर शॉर्ट सेल भी नहीं करनी पुट ऑप्शन खरीद लो, तो पुट ऑप्शन आपकी एक लोअर साइड को हेज कर देती है, तो आप अपने काफ़ी लॉसेस मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पहला एडवांटेज। अब दूसरे एडवांटेज की तरफ चलते हैं। अगला एडवांटेज जो इसका प्राइमरीली देखने को आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि जब भी आप कोई भी एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करते हो,
तो आप पोर्टफोलियो जो आपका बनता है ना, उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हो। अब सेग्रीगेशन से मेरा क्या मतलब है? सेग्रीगेशन, तो इससे मेरा बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? पोर्टफोलियो सेग्रीगेशन से मेरा मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हम कई तरीके से करते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आप ग्रोथ के लिए खरीद सकते हो, कुछ स्टॉक्स हो सकता है आपने रेगुलर इनकम के लिए खरीदे हो जिसमें कि डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो अब जो आपने ग्रोथ के लिए स्टॉक्स खरीदे उनकी आप जो ट्रैकिंग करोगे वो अलग तरीके से होगी। जो आपने स्टॉक्स इनकम के लिए खरीदे हैं, डिविडेंड पाने के लिए खरीदे हैं, उनकी ट्रैकिंग आपकी अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पे एक ही जब आपके सपोजिंग 20, 25, 30, 40 कंपनीज हो जाती हैं, तो उनमें ये याद रखना कि कौन सी कंपनी जो है वो मैंने ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ली है, कौन सी कंपनी मैंने डिविडेंड पर्सपेक्टिव से ली है, कौन सी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड है, कौन सी कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड बाय थी, कौन सी कंपनी जो है उसको हमने किस रीज़न की वजह से खरीदा है, तो वहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आने लग जाती है। पर अगर यही आपके सपोज़िंग वैसे भी बैकअप क्रिएट करने के लिए अगर आपने 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स बना रखे हैं अलग-अलग ब्रोकर्स के पास, तो आप एक में अपनी डिविडेंड वाली इन्वेस्टिंग कर लो, जहाँ से आपकी रेगुलर कैश इनकम आती रहेगी, तो वहाँ आप डिविडेंड्स को ट्रैक करते रहोगे। और दूसरा जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो एक अलग ब्रोकर अकाउंट पे होगा, वहाँ पे आपको आपके ग्रोथ स्टॉक्स दिखते रहेंगे। तो ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके एग्जांपल दिया है, पर किसी भी तरह से आप सेग्रीगेशन कर सकते हो। और दूसरा फ़ायदा क्या हो जाता है कि जैसे आप किसी कंपनी को देखोगे, वो आपको वॉच लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, पर वहाँ एक लिमिटेशन हो सकती है कि शायद हम 4 या 5 वॉच लिस्ट देंगे, हर वॉच लिस्ट में आपके 50 स्टॉक हो सकते हैं। तो आप एक ब्रोकर पे सिर्फ 200-250 कंपनीज़ को ट्रैक कर पा रहे हो। अब दूसरे ब्रोकर पे अगर आपने अकाउंट खोला तो उनकी भी अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप 200-250 कंपनीज़ वहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। तो बेसिकली जो फैसिलिटीज़ आपको एक ब्रोकर से मिल रही हैं, वही फैसिलिटीज़ या कुछ प्लस माइनस जो है दूसरे ब्रोकर से मिलेंगी। तो आपकी ट्रैकिंग इंप्रूव हो जाती है। कई ब्रोकर्स जो है ना वो लिमिट लगाते हैं कि जो हम अलर्ट्स देंगे आपको महीने के हम 50 अलर्ट्स फ्री देंगे, या हम कम कम से कम इतने ट्रेड्स लीजिए तब आपको इतने अलर्ट्स मिलेंगे। अब आपके पास अगेन एक ब्रोकर है तो आप लिमिटेड हो कि प्राइस अलर्ट्स आपको महीने में 30, 40, 50 मिल रहे हैं, जो भी आपके ब्रोकर की लिमिट है। नहीं तो अगर आपके पास 2 ब्रोकर्स हैं तो आपको एक ब्रोकर से 50 अलर्ट मिलेंगे, दूसरे ब्रोकर से भी 50 अलर्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हो जाते हैं कि पोर्टफोलियो सेग्रीगेट भी हो जाता है और ट्रैक करने में आसान रहता है। तो ये इसका दूसरा मेजर बेनिफिट है कि आप पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे बेनिफिट की तरफ। और तीसरा जो प्राइमरी बेनिफिट मेरी नज़र में है मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट्स होने का, वो आपका बैठता है फ़ीस को लेके। तो ये एक बहुत ही आम सी चीज़ है, मतलब आसानी से समझ आनी चाहिए कि अलग-अलग ब्रोकर्स जो होते हैं उनके अलग-अलग तरीके के प्लान्स रहते हैं। अब कोई ब्रोकर हो सकता है कि वो आपको जैसे एमटीएफ फैसिलिटी होती है, यानी पहले मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि सपोजिंग कोई ब्रोकर हो सकता है जो आपको बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग प्लान दे कि अगर आप स्टॉक्स खरीदोगे बेचोगे तो उस पर कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, वो ब्रोकरेज आपको बहुत सस्ता देंगे और वहाँ पे आप बेसिक ट्रेडिंग अपनी कर सकते हो। पर वहाँ आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के रेट उनके हाई हैं, ऑप्शन ट्रेड्स पे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। दूसरा ब्रोकर हो सकता है आपका जो आपको ऑप्शन ट्रेड्स के लिए अच्छी खासी फैसिलिटी दे रहा हो, तो वहाँ पे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन पे आपके जो चार्जेस लगते हैं, जो ब्रोकरेज लगती है, वो वहाँ पे आपको कम ऑफर हो रही है। इसी तरह से अब कुछ लोग जो हैं वो मार्जिन पे ट्रेड करते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग यूज़ करते हो आप। तो मार्जिन में क्या होता है कि अलग-अलग ब्रोकर्स जो हैं उनके रेट्स बड़े अलग-अलग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। मतलब इंडस्ट्री में इस वक़्त अगर देखोगे आप तो 18% पर ईयर तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए अपने डाल रहे हो और आपने 1 लाख रुपए ब्रोकर के यूज़ किए, 2 लाख के आपने शेयर्स खरीद लिए, तो जो आपने 1 लाख रुपए बोरो किया है उस पे आप कितना रेट पे करोगे वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। इस वक़्त अगर अब मैं किसी ब्रोकर का नाम लेके नहीं बताऊँगा, पर लोएस्ट रेट देखोगे मार्केट में जिसमें कोई अमाउंट की लिमिट ना हो, तो वो अराउंड आपको 9.5% मिलता है और हाईएस्ट रेट देखोगे जो मैंने देखा है वो 18% तक मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वही पैसा आप बोरो कर रहे हो 1 लाख रुपए, पर वो 1 लाख रुपए के पीछे एक ब्रोकर आपको सिर्फ 9,500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेगा साल में और दूसरा ब्रोकर उसी 1 लाख पे आपको 18,000 का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये एक मैसिव अमाउंट हो जाता है, मतलब 9% का डिफरेंस है। 9% का तो हम रिटर्न भी कई बार पूरे साल में नहीं बना पाते अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे सिर्फ उतना इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर आपको मिल जाए तो आप सोच सकते हो कि कितना फ़र्क है दोनों ब्रोकर्स में। तो अगर आपके दोनों ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग अकाउंट है, एक पे आप एक तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो पर मार्जिन मत लो वहाँ पे। दूसरे पे आप जहाँ पे आपको मार्जिन कम मिल रहा है इंटरेस्ट, वहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली 2 ब्रोकर या 3 ब्रोकर अकाउंट होने से आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई अगर ऑप्शंस में बेटर है तो आप उसकी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो। दूसरा अगर नॉर्मल स्टॉक्स के लिए बेटर है, ज़्यादा रिलायबल है, तो हम वहाँ बड़े वाले जो आपकी मेजर ट्रेड्स हैं, जो आपका ज़्यादा पैसा है, वहाँ लगा सकते हो। तीसरा जो आपका ब्रोकर है, अगर वो आपको मार्जिन ट्रेडिंग में कम इंटरेस्ट ले रहा है, आप मार्जिन ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हो।
तो फीस जो आपके चार्जेस हैं ओवरऑल वो आप रिड्यूस कर सकते हो बाय सिलेक्टिवली चूजिंग कि मुझे कौन से टाइप का ट्रेड, कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट कौन से ब्रोकर के थ्रू करनी है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि फोर्थ बेनिफिट मल्टीपल ब्रोकर्स का जो होता है वो क्या होता है। तो फोर्थ बेनिफिट जो होता है वो होता है जिसको मैं बोलूँगा रिसर्च, एंड इसको मैं साथ में प्लेटफॉर्म का नाम भी दे देता हूँ। अब इससे मेरा क्या मतलब है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो अब कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं ना, आजकल मतलब सब डिस्काउंट ब्रोकर्स बन गए हैं मोस्टली, क्योंकि कंपटीशन में रहने के लिए उनको फीस अपनी कम करनी पड़ती है। पर अभी भी अगर आप सेग्रीगेशन देखोगे मार्केट में तो वही है, फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। हर ब्रोकर किसी लेवल पे ना आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है। अब जैसे आप मोतीलाल ओसवाल की बात करो तो वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अपनी रिसर्च रिपोर्ट देती है, एंजल ब्रोकिंग अपने रिकमेंडेशंस देता है, शेर खान जो है अपने रिकमेंडेशंस देता है, अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाता है। तो हर ब्रोकर जो है ना वो अपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनकी रिसर्च टीम होती है, रिकमेंडेशंस होती हैं जो वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं कि ये स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो, ये सेल कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म में है, ये लॉन्ग टर्म में है, ये ऑप्शन ट्रेड्स के लिए है। अलग अलग तरीके की आपको रिकमेंडेशंस मिलती रहती है। अगर आप एक ब्रोकर पे हो तो आपको एक ही तरह की रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी, राइट। पर अगर आप दो ब्रोकर्स पे हो तो आपको दो ब्रोकर्स का सजेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी एक्स्ट्रा तो पे नहीं कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब आपका कोई एक्स्ट्रा जो एफर्ट है नहीं है। सिंपली आप दो ब्रोकर्स पे आपके अकाउंट बने हुए हैं तो आपको दोनों तरफ से जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाती हैं। दूसरा, जो मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म लिखा, प्लेटफॉर्म से मेरा क्या मतलब है, कुछ ब्रोकर्स जो है ना उनका जैसे टाई अप है और कंपनीज के साथ, जैसे सेंसिबल हो गया, वेस्टेड हो गया, तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कुछ ऐसी, इसमें से ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको अच्छे से जो पे ऑफ डायग्राम्स होती हैं ऑप्शंस के, या अच्छे से पोर्टफोलियो ट्रैकिंग है वो सब प्रोवाइड करती हैं। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको अलग से एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आपको एक पोर्टफोलियो दे देते हैं कि आप चलो जी स्मॉल कैप ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या लो डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो वो वहाँ मतलब अलग अलग छोटी छोटी इन्होंने ऐप्स बना रखी हैं। और उन ऐप्स के साथ क्या होता है ना फ़ायदा आपको, कि एक ब्रोकर का टाई अप होगा 4 कंपनीज़ के साथ, तो वो 4 ऐप्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। दूसरे ब्रोकर का टाई अप होगा और 4 कंपनीज़ के साथ, तो वहाँ से आपको उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ हो तो ये अंडरलाइन जो भी फैसिलिटीज़ ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 ब्रोकर्स अलग-अलग चीज़ें अगर 2 एक्सेस प्रोवाइड करें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स का, अलग-अलग एप्लीकेशंस का, जैसे वेस्टेड हो गया, सेंसिबल हो गया, एक और ऐप है मुझे नाम नहीं याद आ रहा जो आपको फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो कोई ब्रोकर उसका भी एक्सेस देते हैं आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एक और ऐप है, अगेन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है। तो वो टेक्निकल पैटर्न्स को स्कैन कर करके बताते रहते हैं कि कौन सा बुलिश पैटर्न है, कौन सा कहाँ पे बेरिश पैटर्न है। तो ये सारी जो ऐप्स ये अपने आप में अलग कंपनीज़ हैं। ऐसा नहीं कि इनको आप अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, पर वो सब्सक्रिप्शन आपको खरीदनी नहीं पड़ती, कई बार ये आपको और सस्ती मिल जाती है क्योंकि आप अपने ब्रोकर के थ्रू लॉगिन कर रहे हो। आपके ब्रोकर ने क्या किया है, उस चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर एग्जाम्पल तौर पे बताऊँ तो जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी आता है। पर अभी एक रिसेंटली नया ब्रोकर आया है धन करके, तो धन ने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू में उन्होंने अपना एक्सेस दे दिया है। तो काफ़ी जो प्रीमियम फीचर्स है ना ट्रेडिंग व्यू के, वो आप धन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और धन का कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने फ्री में प्रोवाइड कर दिया। तो यानी ट्रेडिंग व्यू के जो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो सिंपली अगर आपका ब्रोकर अकाउंट धन के थ्रू खुला हुआ है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे अपना अकाउंट खोलो, पर आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि कोई भी ब्रोकर जो है वो क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स का एक्सेस अपने थ्रू दे रहा है। अगर वो प्लेटफ़ॉर्म किसी काम का है जो आप वैसे भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, तो वहाँ सिंपली एक अकाउंट खोल लो। आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे बचेंगे और आपके पास मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट्स भी हो जाएँगे जिस पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, बाकी के बेनिफिट्स भी ले सकते हो। तो ये एक और यहाँ पे रीज़न हो जाता है मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट्स रखने का। तो ये 4 प्राइमरी रीज़न्स हो जाते हैं यहाँ पे कि मेरी नज़र में आपको कम से कम 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स होने चाहिए और अलग ब्रोकर्स के पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि एक ही ब्रोकर के पास 2 अकाउंट खोल लो, अलग-अलग ब्रोकर्स के पास खोलो ताकि आपको पूरी वैरायटी की जो सर्विसेज़ हैं, उनकी जो भी ऑफरिंग्स हैं वो आपको मिलती रहें और एट द सेम टाइम आपके पास एक बैकअप भी रहता है कि कभी एक एप्लीकेशन डाउन हो गई और उस दिन इमरजेंसी में कोई ट्रेड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको भी ले सकते हो। अब इससे पहले कि वीडियो क्लोज़ करें, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मल्टीपल ब्रोकर्स अगर आप लोगे, तो उसमें कुछ नुकसान भी है, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है, नुकसान भी होते हैं। सीधा-सा पहला नुकसान क्या होता है कि अगर एएमसी फीस इंक्लूडेड है, तो आपको 2 एएमसी फीस देनी पड़ती है। पर आजकल बहुत जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए मार्केट में लाइफ टाइम एएमसी फ्री देते हैं, यानी कि कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वहाँ पे नहीं होते। तो जब चार्जेस ही नहीं है कोई, अनलेस आप यूज़ करते हो फैसिलिटी, जितना आप ट्रेड करोगे, जितना आप बाय सेल करोगे, उतने आपके चार्जेस लगते हैं, नहीं तो वो कोई चार्ज नहीं ले रहे, तो वहाँ पे अकाउंट खोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है
कि साल में जब आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे तो आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं P&L की, जो भी आपको फाइल करने के लिए चाहिए होती हैं, वो आपको 2 अकाउंट से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। पर ये एक बहुत ही मिनिमल एफर्ट होती है। जब आप एक अकाउंट से टैक्स फाइलिंग कर रहे हो तो दूसरे अकाउंट से भी आपने वैसे ही करनी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आपको एक की जगह 2 बार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये एक्टिविटी साल में सिर्फ 1 बार करनी है। तो ये कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं होता, पर फिर भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट है तो मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तीसरी चीज़ ये होती है कि बहुत लोग जो है ना वो उल्टे होते हैं कि उनको दिक्कत लगती है कि मेरे को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके एक्सेस नहीं करना कुछ भी, मुझे एक ही जगह सब कुछ चाहिए। तो जिसका माइंडसेट वैसा है कि वो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्सेस करना ही नहीं चाहता और कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता है कि मेरे को 2 ऐप्स में जाके या 2 लॉगिन्स करके मेरे को काम करना पड़े, मुझे एक ही लॉगिन में काम करना है। तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली ये सिचुएशन हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। तो मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स मेरी नज़र में तो होने चाहिए, मेरे हैं और इसी वजह से है क्योंकि ये बेनिफिट्स जो मुझे लगते हैं, थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है उसके मुकाबले मुझे बहुत कम लगते हैं। और मेरा मेन रीज़न जो इसमें से अगर मेरे से आप पूछो तो मेरे प्राइमरी इसमें 2 रीज़न जो मेरे बनेंगे वो है रीज़न नंबर 1 यानी बैकअप, कि कभी भी अगर मैं अड़ जाऊँ और मुझे कोई पोज़ीशन एग्ज़िट करनी है और मेरी ऐप उस वक़्त नहीं चल रही, तो मुझे पता होता है मेरे पास दूसरी ऐप है, उसको ओपन करूँगा, वहाँ पे मैं अपोज़िट पोज़ीशन ले लूँगा। तो स्क्वेयर ऑफ मैं बाद में कर लूँगा, पर एट लीस्ट मेरा जो लॉस है वो वहाँ पे रुक जाता है। और दूसरा मेरा मेन रीज़न होता है फ़ीस का, कि अलग-अलग ब्रोकर्स जो हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने मार्जिन का एग्ज़ाम्पल आपको बताया, 9% ना बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। अगर आप अभी भी जाके रिसर्च करोगे तो आपको 8 से 9% का डिफरेंस दिख जाएगा, जो सिर्फ मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन चार्ज किया जाता है ऑन द लोएस्ट ब्रोकर एंड द हाईएस्ट मतलब जो ब्रोकर लोएस्ट इंटरेस्ट मार्जिन चार्ज कर रहा है उसका चेक करो रेट कितना है, और हाईएस्ट वाले का चेक करो। और जो मैंने 9.5% बताया है, ये एनी अमाउंट पे है। उस ब्रोकर पे भी अगर आपका अमाउंट मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर का हो जाते हैं या 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, 5 सीआर से ऊपर हो जाता है, तो आपका जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो सिर्फ आपका 7% है। तो 7 और 18% में आप फ़र्क देख सकते हो कि 12% का डिफरेंस है। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, पर ये उसके लिए है ऑब्वियसली जो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा है। कुछ लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और वो ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसी करते हैं कि वो एक ट्रेड लेते हैं मंथली और उसमें 40-50 एडजस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का आपका जो रेट वो ₹20 से ₹10 भी पर लॉट हो गया ना, तो वो बहुत थाउज़ेंड्स में उसका डिफरेंस आ जाता है। मतलब ये लोग जो हैं ऐसी अग्रेसिव ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं कि इनका लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जो है सिर्फ चार्जेस में जा रहा होता है, जिसमें से 8-10 हज़ार, 15 हज़ार सिर्फ ब्रोकर की फीस होती है। तो सिंपली ब्रोकर चेंज करने से हर महीने का 15,000 आप बचा सकते हो ना। तो आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कैसी है, टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग कैसी है, क्या आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप डील करते हो, वो सारी चीज़ों को देख के आपको करना पड़ेगा। पर मेरा टेक ये है इसमें पर्सनली कि कम से कम 2 ब्रोकर अकाउंट्स मैं रखना चाहता हूँ, 2 से ज़्यादा, क्योंकि किसी-किसी जगह क्या होता है, किसी-किसी ब्रोकर का मैंने सिर्फ अकाउंट इसलिए रखा है कि उनका प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे एनालाइज़ करते वक़्त ना मेरे को बहुत क्लैरिटी से एनालिसिस होता है, क्योंकि सारा डेटा एक बहुत वेल प्रेज़ेंटेड फ़ॉर्म में मिलता है। और फिर एक्चुअल ट्रेड जो डालना डालना होता है वो मैं उस ब्रोकर पे डालता हूँ जहाँ पे कि प्लेटफ़ॉर्म उतना अच्छा नहीं है, पर मैं ऑलरेडी डिसीज़न ले चुका हूँ दूसरे ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म की बेसिस पे, पर यहाँ पे रेट कम चार्ज किया जाता है। तो ये आपको बेनिफिट अपने लिए खुद करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है और आपको ज़्यादा कम्फ़र्ट लगती है कि मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएँ, पर मेरा उतना अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं है कि ₹1000 बचा के मुझे डिस्कम्फ़र्ट चाहिए कि मैं मल्टीपल ब्रोकर्स में लॉगिन करूँ, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये मेरा टेक था। आई जस्ट वांटेड टू कॉल आउट कि सबको ये समझ में आ जाए कि मल्टीपल ब्रोकिंग अकाउंट्स आप खोल सकते हो और उसका बेनिफिट क्या होते हैं। नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा है, थोड़ी-सी एफर्ट एक्स्ट्रा लगती है उसको मैनेज करने में, पर बेनिफिट्स डेफ़िनेटली हैं। स्पेशली अगर एएमसी चार्जेस दूसरे ब्रोकर्स नहीं ले रहे, तो फिर तो एक्स्ट्रा अकाउंट खोलने का कोई भी हार्म नहीं होता। अकाउंट आपका खुल जाता है और प्रमोशनल स्कीम्स बहुत चल रही हैं आजकल, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं मार्केट में, तो वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन होता है तो बेटर से बेटर स्कीम आपको मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी कोई सजेशंस हैं या आपका बेस्ट ब्रोकर कौन है, चलो वो मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के। और मैं फिर अपना जो फेवरेट ब्रोकर है तीनों कैटेगरीज़ में, लोएस्ट कॉस्ट, मोस्ट रिलायबल और तीसरा जिसका प्लेटफ़ॉर्म मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अपनी कमेंट्स और जो भी आपकी इनपुट्स हैं, वो कमेंट्स में लिख के भेजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, एक नया चैनल है, ग्रो करना चाह रहा हूँ मैं, और मेरे को सिर्फ एक ही कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये वीडियोस बनाने में मेरी मेहनत लगती है, पर मेरे को सिर्फ एक ही कॉम्पेंसेशन मिलता है जब मुझे कमेंट्स दिखते हैं, इंटरेक्शन होती है यूज़र्स के साथ। जितना ज़्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस होगा, उतना ही वो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो वही मेरे को एक जो है रिटर्न मिलता है यहाँ से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपका जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।